माँ पार्वती आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें केवल समझाने आई हूँ कि तुम जो कार्यों को कर रहे हो उन कार्यों को संभाल लो, क्योंकि यदि तुम अपने कार्यों में अभी भी आखिरी बार समझाने के बाद परिवर्तन नहीं लेकर आए तो निश्चित ही मेरे क्रोध का कारण तुम ही बनोगे, क्योंकि कई बार समझा चुकी हूँ और तुम बार बार उन्हीं कार्यों को करते जा रहे हो। तुम समझ नहीं रहे, सुन तो रहे हो और तुम्हें ज्ञात भी है, लेकिन तुम्हारी लापरवाही तुम्हारे ऊपर मेरे क्रोध का कारण बन सकती है। इसलिए मैं केवल तुम्हें प्रेम से आज आखिरी बार समझाने आई हूँ। यदि तुमने अभी भी अपने कार्यों में परिवर्तन नहीं किया तो निश्चित ही तुम मेरा क्रोध देखोगे, क्योंकि जो कार्य मुझे प्रिय नहीं हैं और जो नियम के विरुद्ध हैं, यदि तुम अपने स्वार्थवश या अपने लापरवाही से उन कार्यों को करते रहोगे तो निश्चित ही एक दिन मेरा क्रोध तुम पर पूर्ण रूप से फूट पड़ेगा और फिर मेरा क्रोध मैं स्वयं भी नहीं संभाल पाऊंगी, क्योंकि जब मैं प्रसन्न होती हूँ तो मेरा रूप पार्वती माता का है, लेकिन जब मैं क्रोध करती हूँ तो मैं अपना रूप बदलकर कालिका भी रख लेती हूँ। यह तुम्हें बहुत अच्छे से ज्ञात है, इसलिए मुझे क्रोध करने पर मजबूर मत करो। मैं जो कह रही हूँ उन बातों को सुनो और समझो। सबसे पहले तो तुम इस बात को जान लो कि जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जिन मोड़ पर तुम अपने कार्यों में ना चाहकर भी परिवर्तन ले आते हो, लेकिन तुम्हें परिवर्तन लाना तो है अपने कार्यों में, क्योंकि संसार में, प्रकृति में और सभी जगह परिवर्तन होता ही है। यह आवश्यक है। बिना परिवर्तन के ना छोटा बच्चा बड़ा हो सकता है, ना विद्यार्थी अपनी कक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है। परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन वो परिवर्तन अच्छाई की ओर होना चाहिए। इसलिए तुम्हारे जीवन में जब कोई भी मोड़ आ रहा है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सा मोड़ आ रहा है, लेकिन तुम उस मोड़ पर स्वयं को संभालो। यदि तुम्हें इस बात का ज्ञात होता है कि तुमसे कोई गलती हो रही है, तो तुम वहीं पर रुक जाओ और अपने ध्यान से उस कार्य को रोक लो जिस कार्य को तुम लगातार कर तो रहे हो, लेकिन वो गलत हो रहा है। जिस प्रकार तुमने किसी की मदद तो की, रुपए पैसे से या वैसे जैसे भी तुमसे सहायता बन पड़ी तुमने की, लेकिन जब तुम्हें वह चीज़ वापस लेने का समय आया तो तुम उस इंसान की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने पर उतारू हो जाते हो। तुम यह समझ ही नहीं पाते कि जब वह व्यक्ति कमज़ोर है और तुम्हारी चीज़ को वह जो तुमने मदद में दी है उसे अभी नहीं लौटा सकता, तो तुम उसकी मदद के बदले उसकी बेइज्जती करो, तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जो सबसे कमज़ोर इंसान होता है, जिसकी सामर्थ्य बहुत कम होती है, यदि वह समय पर
तुम्हें कोई भी चीज़ लौटा नहीं सकता, तो तुम्हें या तो मदद नहीं करनी चाहिए थी, और यदि तुमने अपना बड़प्पन दिखाया, उदार हृदय से तुमने उसकी मदद कर दी, तो तुम्हें कुछ समय शांति रखनी होगी और इस बात को भली भांति समझना होगा कि उस व्यक्ति की स्थिति अभी भी सही नहीं है। यदि उस व्यक्ति की स्थिति सही हो, तब तुम उससे मांग सकते हो। जो चीज़ तुमने दी या रुपए पैसे धन से तुमने उसकी मदद की, तो तुम उसे वापस मांगो, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसकी 10 लोगों के सामने बेइज्जती करो। यदि तुम इस कार्य को कर रहे हो, या जो भी मेरा बच्चा इस कार्य को कर रहा है, तो मेरे बच्चे आज से, बल्कि अभी से इस कार्य को रोक लो, क्योंकि उस व्यक्ति के हृदय में भी मैं विराजमान हूँ और तुम्हारे हृदय में भी मैं विराजमान हूँ। ऐसे व्यक्ति को, जो समय खराब चल रहा है, उसको यदि तुम बेइज्जत करते हो, तो तुम साक्षात मेरा भी अपमान करते हो, क्योंकि किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ देना और उससे मांगना एक नियम के अनुसार होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि किसी के भी सामने तुम अपने पैसे का कभी भी घमंड मत दिखाओ, क्योंकि यदि मैंने तुम्हें कुछ धन दिया है, तुम्हारी इच्छाओं को तुम्हारे कर्मों के अनुसार पूर्ण किया है, तुम्हें परिपूर्ण बनाया है, तो उसका अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को छोटा समझो। तुम जो कर रहे हो, अपनी दिनचर्या गुजार रहे हो, अपनी मौज मस्ती कर रहे हो, जैसा भी अच्छा जीवन जी रहे हो, वह केवल तुम स्वयं के लिए कर रहे हो। और जो व्यक्ति कमज़ोर है, वह पैसे में धनवान नहीं है, उसकी स्थिति सही नहीं है, वह स्वयं के लिए कर रहा है। जो भी है वह स्वयं के लिए है। और यदि तुम बड़े हृदय वाले हो, तो तुम पैसे के साथ साथ अपना हृदय भी विशाल दिखाओ। किसी को छोटा दिखाने की प्रयास या अपने अंदर अहंकार को विद्यमान मत होने दो, क्योंकि पैसे तो आकर चले जाएंगे, लेकिन ये अहंकार किसी भी इंसान को कहीं का नहीं रहने देता। इंसान यदि अपने अंदर अहंकार बसा लेता है, तो फिर उसके अंदर से अच्छे और बुरे की समझ खत्म हो जाती है और उसकी बुद्धि कार्य करना पूर्ण रूप से बंद कर देती है। क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर से अच्छे बुरे की समझ निकल गई, तो तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह से कार्य करना बंद कर देगी। और इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो कि जो कार्य तुम्हें अच्छा लगे और जिसके लिए तुम्हारा हृदय यह माने कि तुम सही नहीं कर रही, अर्थात तुम्हारे मन में और हृदय में कहीं न कहीं यह बात ज़रूर उत्पन्न होगी कि जो तुम कर रहे हो, कहीं न कहीं कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ बेचैनी सी हो रही है। मैंने ऐसा बोल तो दिया, लेकिन क्या मुझे बोलना चाहिए था? कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं तुम्हारे मन में जब उत्पन्न होने लगे, तो तुम समझ लेना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती तुमसे हो रही है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हृदय तभी डरता है किसी भी बात को लेकर जब कोई कार्य तुम्हारे हाथों से सही नहीं होता, और यदि कोई कार्य सही होता है तो तुम्हारे हृदय में यह विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, और तुम्हारा हृदय किसी भी बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं डरता। इस बात का विशेष ध्यान रखो कि मैंने सभी को
समान बनाया है। कोई पैसे में कम या कोई पैसे में ज़्यादा, इससे मुझे कोई अंतर नहीं है। मैं सभी बच्चों को प्रेम करती हूँ उतना ही। और यदि तुम थोड़े ऊंचे पदवी पर हो और मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा दे दिया, किसी को कुछ कम दिया, तो सबके अपने अपने कर्म हैं। इसलिए यदि तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है तो तुम अपने कर्मों का और उस भक्ति का जो तुम मेरे लिए रखते हो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि तुम उस लायक थे जो तुम्हें प्राप्त हुआ। लेकिन यदि आगे तुम ऐसी कोई गलती करोगे तो निश्चित ही तुम पाप की भागीदारी बनते जाओगे और तुम्हारे कर्मों में भी कमी आती चली जाएगी। इसलिए आज जो बता रही हूँ उसको हमेशा ध्यान रखना, और यदि तुमने ध्यान नहीं रखा तो फिर हो सकता है कि मुझे तुम पर क्रोध भी आ जाए, क्योंकि यदि बार बार समझाने पर तुम उन्हीं कार्यों को करोगे, समझने के बाद भी परिवर्तन नहीं लेकर आओगे, जानबूझकर किए गए कार्यों पर अर्थात की गई गलतियों पर मेरा क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगा। इसलिए जो बताया है उसको ध्यान रखना और कुछ ऐसी बातों को विशेष ध्यान में रखना जिससे कि मेरा क्रोध नहीं, मेरे प्रेम को तुम प्राप्त कर पाओ। और मेरे क्रोध के केवल 3 कारण हैं। यदि तुम इन 3 गलतियों को जीवन में नहीं करते तो तुम कभी भी मेरे क्रोध का सामना नहीं करोगे। सबसे पहली गलती तो ये कि तुम जानबूझकर किसी का भी अपमान करो, वो माता पिता हों या तुम्हारा गुरु या तुम्हारे छोटे या तुमसे बड़े, कोई भी हो सकता है। यदि जानबूझकर तुम किसी को अपशब्द कहते हो या किसी का अपमान करते हो या तुम्हें ऐसा कोई कार्य करवाना हो जिससे कि तुम जोर ज़बरदस्ती से किसी को डांट टपट के करवाते हो और अपना अधिकार नहीं, अपनी धमकी से तुम किसी को दबाव में लेकर किसी कार्य को करवाते हो और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बलशाली हो और अपने बल पर किसी को भी अपने अधिकार के द्वारा या अपने दबाव के द्वारा किसी से भी कोई भी कार्य को करवा सकते हो, तो तुम भले ही अपने आप में स्वयं को बलशाली समझो, लेकिन ये मेरे क्रोध का कारण है। क्योंकि तुम बलशाली हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बल के प्रयोग से तुम किसी पर दबाव बनाकर किसी को कार्य नहीं करवा सकते और ना ही तुम किसी को मजबूर कर सकते हो। तुम प्रेमवश किसी को कोई कार्य करने के लिए कहो और यदि वह व्यक्ति तुम्हारी बात में अपनी स्वीकृति दे और प्रेम से तुम्हारी बात को माने तो ठीक है, नहीं तो तुम यदि ऐसा कार्य करते हो तो निश्चित ही तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है इस संसार में और कोई किसी के दबाव में नहीं है और ना ही इस संसार में किसी को अधिकार है किसी पर अपना दबाव बनाने का। तुम इस प्रकार से समझो कि यदि कोई भी तुम्हें दबाव में किसी कार्य को करवाए तो तुम्हें कैसा आभास होगा, तुम्हारे हृदय को कितनी चोट पहुंचेगी, तुम्हें कितना कष्ट होगा, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। ऐसा आभास होगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति है, यदि जो बातें तुम्हें खुद के लिए पसंद नहीं हैं वह बातें तुम किसी दूसरे के साथ करोगे तो निश्चित ही
तुम पाप के भागीदारी बन जाओगे। इस बात को हमेशा स्मरण रखना। और दूसरा यह कि तुम कभी भी किसी के साथ चोरी या किसी के साथ धोखाधड़ी कभी मत करना। यदि तुम किसी के लिए या किसी के साथ चोरी करते हो, किसी के धन की चोरी या किसी के सामान की चोरी या कोई भी ऐसी हेरा फेरी जो कि चोरी के समान होती है और तुम्हें मुफ्त में बैठकर कुछ भी प्राप्त करना होता है, तो तुम किसी दूसरे की चाहे रुपए, पैसे, घर, जमीन, किसी भी चीज़ को यदि धोखे से हड़पते हो तो निश्चित ही तुम बहुत ही गलत कार्य करते हो। और इस बात पर मुझे क्रोध आएगा ही आएगा, क्योंकि यदि तुम खुद से नहीं कमा सकते तो दूसरों से छीनने का अधिकार तुम्हें किसने दिया। किसी दूसरे से न छीनकर खुद में कर्म करो और खुद में शक्ति इकट्ठा करो, क्योंकि कर्मों की शक्ति से तुम कुछ भी प्राप्त करने की चाह रखो तो मैं भरपूर तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें मेरे आशीर्वाद के साथ साथ जो चाहिए वो भी प्राप्त होगा। लेकिन यदि तुम किसी से ज़बरदस्ती कोई ऐसी चीज़ छीनने की प्रयास करोगे या धोखा दोगे किसी को, तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि मेरे क्रोध के सामने तुम्हारा कोई भी रहा हुआ सामान या कोई ऐसी चीज़ जो तुमने चोरी से इकट्ठी की है वो मैं नहीं रहने दूंगी, क्योंकि वो तुमने अपनी मेहनत से नहीं कमाया है और ना ही तुमने अपनी शक्ति से इकट्ठा किया है, बल्कि किसी दूसरे की शक्ति से इकट्ठी की हुई चीज़ पर यदि तुम गलत नज़र डालते हो तो वो तुम्हारा भाग्य नहीं है। तुम्हारे भाग्य को तुम खुद कर्मों से उत्पन्न करो, वही चीज़ तुम्हारे भाग्य की होती है और तुम उसी चीज़ के लायक होते हो। यदि ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ को धोखाधड़ी से हड़पोगे तो वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति और मैं हम दोनों ही मिलकर तुम्हारे पास से उस चीज़ को हटा देंगे। और यह मैं तुम्हें कोई ऐसे ही साधारण बात नहीं कह रही हूँ, बल्कि तुम प्रत्यक्ष में कभी करके देखना। इसका अंदाज़ा तुम्हें तभी लग जाएगा जब तुम ऐसा किसी के साथ करोगे, क्योंकि उसका परिणाम कुछ समय के बाद मिलता है, तुरंत किसी चीज़ का परिणाम नहीं मिलता। तो तुम भले ही कुछ समय प्रसन्न हो जाओ तो यह अलग बात है, लेकिन तुम ज़्यादा समय तक उस चीज़ से खुश नहीं रह पाओगे। और तीसरी बात यह है कि तुम दिन रात मुझे पुकारते हो, मेरी पूजा करते हो, मेरी आराधना करते हो, तुम वो सभी कार्य करते हो जो तुम करके मुझे प्रसन्न कर सकते हो, लेकिन वहीं तुम अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं हो, जिसके द्वारा मैंने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। यदि तुम उनका मान नहीं कर रहे हो और उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हो, उनसे क्रोधवश कुछ भी कह देते हो या क्रोधवश जोर ज़बरदस्ती से कोई भी चीज़ छीन लेते हो और तुम स्वार्थवश बात करते हो, नहीं तो तुम उन्हें धुतकार देते हो, गुस्से में हर वक्त रहते हो और बात बात पर बस क्रोध करते हो। तुम्हारा मन ऐसे करता है वैसे तुम
उनसे वार्तालाप करते हो तो निश्चित ही मुझे क्रोध आएगा तुम पर। और यदि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो जैसा मैंने आज तुम्हें बताया है, तो तुम मेरी बात को इस तरह से समझो कि जिसने ये गलतियां नहीं की उसे मेरे क्रोध से डरने की आवश्यकता नहीं है, और जो इन गलतियों को कर रहा है उसे आगे बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है, जीवन काफ़ी बड़ा है। और जीवन को जीते जीते तुम्हारे हृदय के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। आज तुम जैसे हो, पहले तुम वैसे नहीं थे, और आगे भी तुम वैसे नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तुम्हारी सोच बढ़ रही है, तुम्हारे कार्य भी बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी सोच में भी परिवर्तन आएगा, लेकिन सोच में परिवर्तन के साथ साथ तुम उन कर्मों में परिवर्तन मत लाना, क्योंकि जिस तरह से तुम बचपन में अपने माता पिता से प्रेम करते थे, तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखते थे, तुम्हें अहंकार का और किसी भी चीज़ का ज्ञात नहीं था, तुम साधारण जीवन जीते थे। उसी प्रकार से जीवन को जियो। तुम्हारे पास यदि कुछ ज़्यादा आ गया है तो तुम खुश रहो, ना कि दूसरों पर अपने उस ज़्यादा को प्राप्त करने का अहंकार जताओ, बल्कि यह सोचो कि तुम भाग्यवान हो जो तुम्हें इतना सब प्राप्त हुआ, और ना ही कभी किसी के साथ छल करो। यदि तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है तो इतना ध्यान रखो कि तुम्हारे भाग्य में जो है वो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। किसी से छीनने से तुम कभी भी धनवान नहीं बन सकते, और ना ही छीनने से तुम कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि यदि तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो भी तुम्हारे पास आकर वह वस्तु तुम्हारे हाथों से कब चली जाएगी तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, और तुम देखते ही रह जाओगे। इसलिए विश्वास करो मेरी बातों का कि जब जब तुम अच्छे कर्मों को करोगे, तुम अहंकार को छोड़ दोगे और तुम कर्मों पर ध्यान दोगे, तो निश्चित ही जिस तरह से कार्य होंगे उस तरह से तुम्हारा भाग्य भी बनता संवरता चला जाएगा। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन यदि तुम कुछ पाने की चाह में गलतियां करोगे तो दंड के भागीदारी बनते जाओगे, और तुम फिर बाद में बहुत कुछ खोने के पश्चात यदि पछतावा करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, समय बहुत आगे निकल चुका होगा। तुम वापस मुड़कर जाना भी चाहोगे तो जा नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार हाथ से निकला समय कभी वापस नहीं आता, और की हुई ज़्यादा गलतियों की तुम्हें माफ़ी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जब तुम्हारी गलतियों का अर्थात पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर वह फूटता ही है। मैं केवल तुम्हें समझाने आई हूँ और तुम्हें बताने आई हूँ
मेरा कार्य तुम्हें डराने का नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि समझाने का है। इसलिए मैं तुम्हें केवल प्यार से समझा रही हूँ और बता रही हूँ। यदि तुम इनमें से कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हो तो तुम इन कार्यों को आज से, बल्कि अभी से त्याग दो और खुद से एक वादा करो कि तुम चाहे कम प्राप्त करो या ज़्यादा, जो भी करो वो अपने कर्मों के बल पर प्राप्त करोगे। कभी भी अपने मन में लालचवश किसी भी ऐसे कार्य को नहीं अपनाओगे जिसका परिणाम अंत में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और तुम दंड के भागीदारी बन जाते हो। क्योंकि जीवन में भले ही तुम्हें कुछ भी देर से प्राप्त हो, कोई बात नहीं, लेकिन यदि तुम्हें ईमानदारी से प्राप्त होगा तो वो जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें उन्नति में भी सहायता मिलेगी। क्योंकि जब ईमानदारी से और नम्रता से कुछ भी प्राप्त किया जाता है तो वो एक आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है और मिला आशीर्वाद हमेशा फलीभूत होता है। और यदि तुम किसी भी ऐसे रास्ते से कुछ अर्जित करते हो जिसमें तुम दंड की भागीदारी बनो, तो तुम भले ही कुछ भी कर लो, लेकिन ना तो यह बात तुम्हारे हृदय से कभी जाएगी और न मैं तुम्हें कभी माफ़ कर पाऊंगी। क्योंकि जब जब तुम उस चीज़ को इस्तेमाल करोगे तब तब मेरे हृदय में यही बात उमड़ेगी कि यह तुमने अपने भाग्य की और कर्म के बल पर अर्जित नहीं किया है, केवल तुमने धोखाधड़ी से इसको प्राप्त किया है। यह तुम्हारी ईमानदारी से किए गए कार्य का नहीं है, अर्थात तुम्हारा नहीं है। इस पर तुमने जोर जबरदस्ती से, अपनी चालाकी से, छल से अधिकार जताया है और यह सही नहीं, क्योंकि यह ब्रह्मांड की शक्ति के और नियम के और संसार की हर शक्ति के नियम के विरुद्ध है। इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो। मेरी बातों को सुनने के पश्चात ऐसी गलती कभी नहीं करोगे जिससे मुझे क्रोध आए, और ना ही तुम मेरी बातों को अनदेखा और अनसुना करोगे। इसलिए आज जो बातें मैंने बताई हैं, ये भी मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी इन बातों का उल्लंघन नहीं करोगी और हमेशा इन बातों को ध्यान रखकर ही आगे चलते जाओगे। क्योंकि समझी हुई बातें हृदय में उतरती हैं और हृदय में उतरी बातें कभी हृदय से नहीं निकलती। इसी प्रकार से तुम्हारा हृदय है कि जो बातें मैंने बोली वो तुम्हारे हृदय में उतर चुकी हैं। इसलिए ना तो तुमने अभी तक ऐसी कोई गलती की थी, ना ही तुम ऐसी कोई गलती करोगे और ना ही मुझे कभी भी क्रोध दिलाओगे। यह बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन यदि मेरा कोई भी बच्चा गलती करे
तो मेरा धर्म बनता है उसे समझाना, उसे सही मार्ग दिखाना, उसे बताना कि वो कहाँ पर गलती कर रहा है। यदि मैं माँ होकर तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, और हो सकता है कि तुम अनजाने में कोई ऐसा कार्य कर दो तो उससे मुझे भी दुख होगा, क्योंकि मुझे क्रोध के साथ साथ हृदय में ममता का जो भाव है उससे भी ठेस पहुंचती है, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे कि माँ को क्रोध आए और माँ क्रोधवश अपने बच्चे को कोई भी दंड दे। लेकिन जब बात ज़्यादा हद से बढ़ जाती है तो हर माँ को अपने बच्चे पर क्रोध करना ही पड़ता है। उसका कारण भी केवल बच्चे के भविष्य से जुड़ा होता है, क्योंकि वह अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है और इस बात की चिंता कि उसका उज्जवल भविष्य हो और आगे उसे कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसलिए माँ बात बात पर उसे संभालती है और हर बात को पूर्ण ज्ञात कराती है, जिससे आगे चलते समय बच्चे से ऐसी कोई गलती ना हो जिससे उसे आगे पछताने का मौका भी ना मिले। इसलिए आज मैंने तुम्हें समझाया है और मैं जानती हूँ कि तुम आगे ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिसे तुम्हें पछताना पड़े और मुझे क्रोध आए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत स्नेह करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा कोई कार्य ना करो जिससे कि मेरी ममता पर आँच आए और मुझे क्रोध आए, बल्कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को हमेशा प्रेम करूँ, हमेशा दुलार करूँ और मुझे उस पर कभी क्रोध ना करना पड़े।